लक्ष्मणपुर एक छोटा सा शहर था, लेकिन कुछ दिनों से वहां पे एक अजीब और डरावनी अफवाह फैली हुई थी। शहर के लोग कह रहे थे कि कुछ लोगों के मोबाइल पर भूत का फोन आया है। सुनने में ये सबको मजाक लगता है, लेकिन कुछ लोगों ने अपनी आंखों से अपनी मोबाइल स्क्रीन पर एक अजीब नंबर ब्लिंक करते हुए देखा था, जो कहते हैं कि किसी भूत का नंबर था। लोग शुरू में इस अफवाह को बस मजाक समझकर हंस मुस्कुरा रहे थे, लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि डर का असली दौर अभी शुरू होना बाकी था। सब कुछ तब बदल गया जब एक दिन रवि नाम का एक इंसान अपनी बिल्डिंग की छत पर फोन पर बात करते करते नीचे कूद गया और उसकी तुरंत मौत हो गई। रवि का करीबी दोस्त अनिल भी वहां पे था। उसने देखा कि रवि फोन पर किसी से बात कर रहा था। उसने रवि को चेतावनी भी दी, लेकिन रवि चुपचाप फोन सुनता रहा और फिर अचानक कूद गया। पुलिस ने शुरू में इसे एक साधारण सुसाइड समझा, लेकिन जब उन्होंने रवि के फोन को जांचना शुरू किया तो उन्हें एक अजीब सी बात समझ में आई। फोन में कोई कॉल रिकॉर्ड ही नहीं था। ये बात पुलिस को हैरान कर गई और अनिल का कहना था कि उसने रवि को फोन पर किसी से बात करते हुए देखा था। रवि किससे बात कर रहा था? इस हादसे के बाद लक्ष्मणपुर के लोगों ने अपने मोबाइल से भी घबराना शुरू कर दिया। लोग रात को अपने फोन को बंद करके सोने लगे और कुछ लोगों ने तो अपने मोबाइल को दूर रखना शुरू कर दिया। लेकिन ये डर बस कुछ दिनों का था, क्योंकि एक भयानक हादसा होना भी बाकी था। एक और इंसान, मोहन, रेलवे स्टेशन पर फोन पर बात करते हुए ट्रेन के सामने कूद गया। उसकी मौत भी वहीं तुरंत हो गई। पुलिस ने मोहन के फोन की भी जांच की और देखा कि मोहन का भी कोई कॉल रिकॉर्ड नहीं था। अब तो सभी लोगों का शक इस अफवाह पर पक्का हो गया। शायद ये सच में एक भूत का काम था। पुलिस के पास अब कुछ सवालों का जवाब देना मुश्किल हो गया था। लोग इस बात से और भी ज्यादा डर गए थे। शहर के हर कोने में एक ही सवाल गूंजने लगा, क्या सच में ये भूत का फोन था? और अगर था तो अगला शिकार कौन बनने वाला था? लक्ष्मणपुर अब एक अजीब और डरावना शहर बन गया था, जहां सभी लोग भूत के फोन से बचने की कोशिश कर रहे थे। लक्ष्मणपुर में हर तरफ डर का माहौल था। लोग रात को अपने फोन से दूर रहने लगे और इस बात का पूरा ख्याल रखते कि कोई अनजान कॉल उनके फोन पर ना आए। लेकिन ऐसा लगता था जैसे ये भूत का फोन किसी के लिए भी नहीं रुकने वाला था। कुछ दिनों के बाद एक आदमी, सुरेश ने भी अपने फोन पर एक अनजान नंबर देखा। उसने अनजान नंबर को इग्नोर करने की कोशिश की, लेकिन थोड़ी देर के बाद उसके फोन पर वापस वही नंबर ब्लिंक करने लगता है। इस बार सुरेश ने क्यूरियस होके उसने वो कॉल उठा लिया। फोन के दूसरी तरफ से कोई आवाज नहीं आई, लेकिन उसी वक्त वो खामोशी सुनकर सुरेश का चेहरे का रंग उड़ गया। जैसे उसने कॉल काटा, बिना कुछ सोचे समझे वो सड़क पर निकल चला और एक बिजी रोड पर जाके बीच में खड़ा हो गया। वहां कुछ लोगों ने देखा कि सुरेश बिना कुछ बोले सड़क के बीच में खड़ा था। सब लोग उसकी तरफ भागे, लेकिन उससे पहले ही एक गाड़ी ने उसे टकरा दिया और उसकी मौत हो गई। ये देखकर वहां मौजूद लोग हक्के बक्के रह गए। पुलिस ने सुरेश के फोन को चेक किया और फिर वही चौंकाने वाली बात सामने आई। फोन में कोई कॉल रिकॉर्ड ही नहीं था। अब लक्ष्मणपुर के लोगों को यकीन हो गया था कि इस भूत के फोन से बचना मुश्किल है। पुलिस भी इस समस्या को समझ नहीं पा रही थी। हर कोई घबराहट में था और शहर में डर का माहौल बढ़ता ही जा रहा था। एक रात रवि का दोस्त अनिल अपने घर पर था और सोच रहा था कि ये सब आखिर क्यों हो रहा है। उसने डिसाइड किया कि वो इस मिस्ट्री का पता लगा कर ही रहेगा कि ये भूत का फोन आखिर क्यों और कैसे लोगों की जान ले रहा है। लेकिन डर तो उसके अंदर भी था। इस डर के बीच लक्ष्मणपुर में लोगों के बीच सिर्फ एक ही सवाल था, आखिर ये भूत का फोन किस और शिकार की तलाश में है? सब लोगों के मन में एक ही सवाल, क्या अगला शिकार मैं हूं? इस तरह लक्ष्मणपुर में चारों तरफ डर का माहौल था। हर किसी को लगता था जैसे उनका फोन कभी भी बज सकता है, उन्हें भी भूत का फोन आ सकता है और इसके बाद क्या होगा ये किसी को नहीं पता। लक्ष्मणपुर में सब कुछ रुक सा गया था। सभी लोग अपने फोन का यूज कम से कम करने लगे थे और रात होती अपने मोबाइल बंद करके रखने लगे थे। लेकिन ऐसा लगता था जैसे डर की चादर पूरे शहर में बिछ गई हो। अनिल जो
रवि का सबसे करीबी दोस्त था, उसे रवि की मौत का सच जानने की इच्छा ने बेचैन कर दिया था। उसने सोचा कि वो इस राज का पता लगाए बिना नहीं रहेगा, चाहे इसके लिए उसे अपनी जान ही क्यों ना दांव पर लगानी पड़े। एक रात अनिल ने अपने पुराने दोस्त अर्जुन को इस डरावने राज को समझने में मदद के लिए बुलाया। अर्जुन ने मनोविज्ञान में पढ़ाई की थी और वो पैरानॉर्मल एक्टिविटीज में भी विश्वास रखता था। अनिल ने अर्जुन को पूरी कहानी बताई और दोनों ने मिलकर इस राज को सुलझाने का फैसला किया। रात का वक्त था और पूरा शहर चुप्पी के घेरे में था। अनिल और अर्जुन ने फैसला किया कि रात भर वो जागते रहेंगे और देखेंगे कि क्या कुछ असर उनके फोन पर भी होता है। जैसी रात और गहराई, एक अजीब सी खामोशी छा गई। तभी अचानक अनिल के फोन की स्क्रीन चमक उठी। अनजान नंबर स्क्रीन पर ब्लिंक कर रहा था। दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा और अनिल ने हिम्मत करके फोन उठाया। अर्जुन ने उसका हाथ थाम लिया और उसके करीब खड़ा हो गया। फोन उठाते ही एक भयानक से सांस लेने की आवाज सुनाई दी। लगभग 10 सेकंड तक सिर्फ सांसों की आवाज आ रही थी और फिर एक अजीब भूतों जैसी आवाज में किसी ने कहा, तुम सब मेरे शिकार बनोगे, यहां से कोई नहीं बच सकता। अनिल ने हिचकिचाते हुए पूछा, तुम कौन हो? तुम ये सब क्यों कर रहे हो? हाँ? लेकिन फोन की दूसरी तरफ से कोई जवाब नहीं आया। बस सांस लेने की आवाज आ रही थी जो धीरे धीरे और तेज होती गई, जैसे कोई गुस्से में हो। अर्जुन ने तुरंत फोन को स्पीकर पर रखा और एक मंत्र जपने लगा, लेकिन अचानक फोन कट गया और स्क्रीन बंद हो गई। दोनों के चेहरे पर पसीने की बूंदें आ गई थी। ये कोई आम कॉल नहीं था। ये डर किसी इंसान का नहीं, बल्कि किसी ऐसी चीज का था जो समझ से परे थी। अर्जुन ने उस रात कुछ किताबों और रिसर्च पेपर को देखना शुरू किया जो कि उसके पास थे। उसने अनिल को बताया कि कई बार कुछ आत्माएं किसी वजह से इस दुनिया में अटक जाती हैं और वो लोगों को अपनी तरफ खींचने की कोशिश करती हैं। तो शायद लक्ष्मणपुर में भी कुछ ऐसा ही हो रहा हो। अर्जुन ने कहा कि शायद कुछ पुरानी मृत्युओं का कनेक्शन इस शहर के नए लोगों से था और ये भूतनी की आत्मा हो सकती हैं। अनिल ने फैसला किया कि वो इस राज को पूरी तरह समझने के लिए और छानबीन करेंगे। उसने लक्ष्मणपुर के कुछ पुराने रिकॉर्ड देखे और पता चला कि कुछ साल पहले एक इंसान ने यहाँ सुसाइड किया था और कहते हैं कि वो फोन पर बात करते वक्त ही कूद गया था। ये जानना थोड़ा हैरत का विषय था क्योंकि रवि और सुरेश की मौत भी बिल्कुल इसी तरह हुई थी। अनिल को शक होने लगा कि शायद ये वही आत्मा थी जो अपनी मौत का बदला लेने या अपनी कहानी दुनिया के सामने लाने के लिए वापस आई थी। अनिल और अर्जुन ने फैसला किया कि वो उस आत्मा से संपर्क करने की कोशिश करेंगे। वो एक तांत्रिक के पास गए जो भूतों को शांति देते थे। उसने कहा कि उसके पास कुछ पुराने यंत्र और मंत्र हैं जो उन्हें मदद करेंगे उस आत्मा से बात करने में। तांत्रिक ने एक रास्ता बताया। उसने कहा कि रवि, सुरेश और दूसरे लोगों की मौत की जगह पर जाएं और वहां पर मंत्र उच्चारण करके उस आत्मा को आकर्षित करने का प्रयास करें। रात को अनिल, अर्जुन और तांत्रिक रवि की बिल्डिंग की छत पर पहुंचे। वहां उन्होंने दिया जलाए और मंत्र उच्चारण शुरू किया। धीरे धीरे उन्होंने देखा कि एक सफेद धुंधला सा साया उनके सामने आ रहा है। साए ने धीरे से अपना रूप बदला और उसने एक पुरुष का रूप ले लिया। तांत्रिक ने आत्मा से पूछा, तो कौन है? तो ये सब क्यों कर रहा है? आत्मा ने बताया कि उसका नाम राजन था और उसने कुछ साल पहले सुसाइड किया था क्योंकि वो एक लड़की से प्रेम करता था तो लड़की ने उसे धोखा दे दिया। राजन ने बताया कि मरने से पहले उसने अपनी प्रेमिका को एक बार कॉल किया पर उसकी प्रेमिका ने उसका कॉल रिजेक्ट कर दिया और उसने छत से कूदकर अपनी जान दे दी। अनिल ने आत्मा से कहा कि अब वक्त है कि वो अपने दुख को भूल जाए और आगे बढ़े। उसने आत्मा से शांति की प्रार्थना की और तांत्रिक ने मंत्रों के साथ उस आत्मा को शांति दे दी। धीरे धीरे राजन का साया हवा में घुल गया और उस रात के बाद कभी भी लक्ष्मणपुर में उस भूत का फोन नहीं सुना गया। उस भयानक रात के बाद लक्ष्मणपुर में शांति वापस आ गई और लोग अपने फोन को फिर से बिना डर के इस्तेमाल करने लगे। अनिल और अर्जुन कहते हैं कि उन्होंने आत्मा को शांति दी
लेकिन कहानी यह है कि जब भी कोई फ़ोन की घंटी अजीब तरीके से बजे तो लोग सोच में पड़ जाते हैं, क्या वो सिर्फ एक कॉल था या फिर किसी आत्मा का दर्द। कहानी यहीं ख़त्म होती है, लेकिन लक्ष्मणपुर में आज भी लोग उस भयानक फ़ोन कॉल के डर से हमेशा जागते रहते हैं। शायद आत्मा को शांति मिल गई हो, या शायद किसी नए शिकार की तलाश में वो आत्मा